हाय मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का राज्य सेवकाई के द्वारा मैं आज आप लोगों से मिलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों से मिलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम को महिमा करना ये दुनिया में सबसे बड़ा काम है। ऐसा कोई काम इतना बड़ा नहीं है कि प्रभु की बातों को औरों को सुनाने का काम, यही दुनिया में सबसे बड़ी काम है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 का 20वां में कहा है, 19वां में कहा है कि तुम सब जातियों के बीच में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हारे पास जो आज्ञा दी है उन्हें वे पालन करने के लिए उनको उपदेश दो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। इसलिए परमेश्वर का सेवा बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठा और स्वर्ग जाने के पहले आखिरी वक्त में ये वचन को दिया है। इसलिए अभी आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बात करना मुझे बड़ी खुशी लग रही है। मेरे प्यारों, मैं आज आपसे एक वचन के बारे में कहना चाहता हूँ कि आप लोग कई बार इसे पढ़े होंगे। सचमुच में सभोपदेशक 3 अध्याय का उसका 11वां वचन में हम लोग पढ़ते हैं। कितनावां? सभापदेशक 3 अध्याय उसका 11वां वचन। उसमें लिखा है, देखिए, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है और आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मेरे प्यारों, देखिए, परमेश्वर सब कुछ बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सही समय पर बनाया है। उस सब अभी ठीक ठाक से काम कर रहा है, अच्छा है। आज वैज्ञानिक लोग बहुत कुछ छानबीन करते हैं, कहाँ चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। अभी वे लोग बोल रहे हैं हम सूरज के अंदर घुस जाएंगे। अगर सूरज के अंदर घुसेगा तो क्या आएगा? वहां से राख नीचे आएगा। बस मनुष्य इतना ही समझ सकते हैं। कितना? मान लीजिए हम लोग घर में बल्ब लगाए हैं, है ना, उसमें 40 वाट्स होता है, या 60 या 80 या 250 वाट्स का बल्ब लगता है। लेकिन जो 250 वाट्स का बल्ब है उसमें 500 वाट्स बिजली उसमें पड़ेगा तो क्या होगा? वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फूट जाएगा। जो 40 वोल्ट्स में जो रोशनी देती है वो उतना ही दे सकती है, जो 250 में जो रोशनी देती है उतना ही दे सकती है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है ना? काम कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। उससे ज़्यादा वो उसको काम करने के लिए कोई ताकत नहीं है। वैसे ही हमारा जो दिमाग है वो इतना है, 40 वाट्स जैसे, या 60 80 या 250 वाट्स जैसे, बस इतना ही वो काम कर सकता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ऐसा ज्ञान दिए हैं मनुष्यों को, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। देखिए, आदि से अंत तक मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को
समझ नहीं सकता है। जितना भी छानबीन करें, वो बनाए, ये बनाए, रोबो बनाए या वो बनाए, कुछ भी हो, रॉकेट बना दिया है। और अभी अमेरिका में एक हथियारा बनाया है, कोई तलवार नहीं चाहिए, गोली नहीं चाहिए, दागने के लिए कोई मशीन गन नहीं चाहिए, जो ऊपर उड़ती है आकाश में, जो एरोप्लेन या जहाज जो युद्ध के लिए उपयोग किया जाता है, उसको अभी सीधे रोशनी से, अभी कोई बॉम्ब डालने का या रॉकेट चढ़ाने का, उसको मारने का कोई ये नहीं। इतना तक मनुष्य का ज्ञान बढ़ गया है कि ये अभी बढ़ा नहीं है। पहले से जो परमेश्वर ने दिया है उतना वही है, उसी से ये सब काम कर रहा है, लेकिन इससे आगे उसको पहुंच नहीं सकता है। क्या वो सूरज में पहुंच सकता है? अभी जो वैज्ञानिक लोग हैं, क्या वे लोग अग्नि कुंड में बैठ करके सेवा करेंगे? अभी वे लोग कहाँ पर बैठे हैं? एकदम ठंडा ठंडा है, एसी लगाकर बहुत शीतल में रहते हैं वे लोग। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो परमेश्वर आदि से अंत तक जो काम किया है उसको मनुष्य समझ नहीं सकता, अभी तक समझा नहीं है और आगे भी समझेगा नहीं। बस वो इतना बोलेगा कि हम पहुंच गए हैं, बस हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी पहुंचा नहीं है, कुछ भी करा नहीं, किया नहीं है, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि बहुत कम है। इसी से वो परमेश्वर का वचन को, माने परमेश्वर जो किए हैं, जो कर रहे हैं, जो करने पर है, उसको वो समझ नहीं सकता है। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में था, उन्होंने अपने मुंह के शब्दों से क्या कहा? घोड़ों को देकर के कहा, क्या कहा? शुद्ध हो जा। बस एकदम बिल्कुल ठीक हो चुके थे। एक बार 10 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उन्होंने बहुत दूर में खड़े होकर उन्हें बुलाया, हे प्रभु यीशु मसीह, हम लोग कई सालों से कोढ़ रोगों से पकड़े हुए हैं, ग्रसित हम लोग, कोई दवाई या कोई चिकित्सक अभी तक हमको बचाया नहीं है। हम बहुत दवाई खा चुके हैं, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं हुआ है। अभी हमें घर से, गांव से, शहर से हमें उस पार कर दिया है जो घोड़ियों को रहने का स्थान है। इसलिए प्रभु, आप दया करके हम पर अपना हाथ बढ़ाइए, बस एक शब्द बोलिए, हम ठीक चंगे हो जाएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा, जाओ मंदिर में जाओ, जा करके जो मूसा नबी ने कहा है उस बलिदान को चढ़ाओ। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। बस वे लोग 10 लोग जाते ही आधा दूर भी वे लोग पहुंचे नहीं हैं, लेकिन ठीक हो गए। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का शब्द में उतना सामर्थ्य, इसको कोई वैज्ञानिक लोग समझ नहीं सकता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं अय्यूब की किताब 9वां अध्याय में एक वचन को पढ़ते हैं, देखिएगा 10वां वचन को पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी ताक नहीं लगती, और इतने आश्चर्य करता है, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर के कामों को, कर्मों को क्या नहीं कर सकते, ताक नहीं सकते।
और जो आश्चर्य कर्म करते हैं उसको गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना करोड़ों करोड़ों वो किया है। देखिए, हम लोग जब माँ के गर्भ में पैदा हुए हैं, उस क्षण पर से अभी तक हमें संभाल के आया है। आप जरा सा सोच के देखिए, कितना 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 वो भलाई किया होंगे, बहुत किए होंगे, वो उसे गिन नहीं सकते हैं। आश्चर्य कर्म, आश्चर्यचकित काम, जो बड़े बड़े कार्य जो मनुष्य की बुद्धि से, इस मस्तिष्क से अपार है, ऐसे बड़े बड़े कार्यों को करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्यारों, ऐसा परमेश्वर आपके साथ है जो आश्चर्य कर्म करने वाला है, जो बड़े बड़े कार्य करने वाला है। इसलिए मत रोइए। क्यों चिंता करते हैं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके साथ है, वो मरा नहीं है, तीसरे दिन जी उठ के आज और कल युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके हर बोझों को, हर भार को वो जानता है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम देने वाले परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। इसलिए हम लोग भार को उठाते उठाते, झंझट को, उपद्रव को, अपमान को, निंदा को, गाली को उठाते 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 हम लोग थक चुके हैं। इतना पैसा कमाते कमाते, काम करते 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 हम लोग थक चुके हैं। लेकिन एक बात को याद रखिए, अब यीशु मसीह के पास आइए। आप थके हुए हैं ना? आपको कई लोग धोखा दे दिया है ना? आप कई लोगों को भलाई किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं। जिस समय वे उन लोगों को जरूरत था उस समय आप मदद किए थे, लेकिन वे लोग अभी आपको देखते भी नहीं है, आपसे बातचीत भी नहीं करते हैं, बातचीत करना चाहते भी नहीं है। अगर आप फोन कीजिएगा तो वे लोग बात नहीं करेंगे। क्यों? व्हाट इज द रीजन? उस समय आपका मदद उनको जरूरत था, लेकिन अभी उनको जरूरत नहीं है। अभी उसके पास पैसा है, अभी वो आपसे आगे निकल गया है। लेकिन आगे निकलने के पहले आपको चाह रहा था, आपके पैसा को चाह रहा था, आपकी मदद को चाह रहा था, लेकिन अभी नहीं। मनुष्य इतना ही है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जीसस विद यू। आप यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। यीशु मसीह ऐसे बड़े बड़े कार्यों का करने वाला है। आपके शत्रुओं के सामने आपको अभिषेक करने वाला है, आपको ऊंचा करने वाला है, आपको खड़ा करने वाला है, आपके लिए युद्ध करने वाला है, आपके लिए सब कुछ करेगा। चिंता मत कीजिए। जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं उसकी ओर ताकिए और किसी को मत ताकिए। प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप हमारे संग रह करके बड़े बड़े कार्यों को करने वाले हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, अभी जितने लोग इस वचन को सुनते हैं और जितने लोग प्रभु जी अभी भार को उठाते हुए दुख के साथ, कष्ट के साथ, आंसू के साथ ये वचन को सुन रहे हैं, उन सबों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अपने हाथ को बढ़ाने के लिए, उन्हें चंगाई देने के लिए, उन्हें सारे अपमानों से, रोगों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से, शैतान के हर एक बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हर एक के आंसू को पोंछिए प्रभु, हर एक के दुख को उनके हृदय से हटाइए प्रभु जी, हटाइए प्रभु जी। आप लगातार अगुवाई कीजिए और इन लोगों से बारंबार मिलते रहने के लिए हमें सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करें। आप लोग हमारे साथ संपर्क कीजिए। हमारा पता यहाँ पर दिया गया है। ये सेवकाई का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का राज्य की सेवा है।
हम लोग चर्च बना रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हम जहाँ सेवकाई करते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम होने के लिए, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कीजिए।